हेलो एवरीवन। आज के इस क्लास में हम देखेंगे न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन डीजल साइकिल। डीजल साइकिल का एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी निकाले थे, उसी पे बेस्ड न्यूमेरिकल देखेंगे। आइए देखते हैं। क्वेश्चन बहुत छोटा सा ऐसे एक लाइन का रहेगा और ये 5 नंबर में आता है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रिकी है। डीजल इंजन हैज CR कंप्रेशन रेशियो ऑफ 14 मींस R का वैल्यू and cut off take place at 6% of stroke, then find out the air standard efficiency. डीजल इंजन है CR। डायरेक्ट में करते जाता हूं सॉल्यूशन। पहले गिवन दैट में हमें क्वेश्चन समझ में आ जाता है। गिवन दैट क्या दिया है? गिवन दैट किसके लिए? फॉर डीजल साइकिल है। फॉर डीजल साइकिल होगा, डीजल इंजन बोल रहे हैं, मतलब डीजल साइकिल, डीजल से चलने वाली गाड़ियां। कंप्रेशन रेशियो मतलब कैपिटल आर दिया है, कितना दिया है? सॉरी, आर दिया है, कितना दिया है? 14। दूसरा चीज क्या बोल रहा है? कट ऑफ टेक प्लेस एट 6% ऑफ स्ट्रोक। इसके लिए छोटा सा मैं ग्राफ बनाता हूं, जो उसका पीवी ग्राफ है, उसी से हम समझ लेंगे। ये देखिए, ग्राफ हमेशा रट जाना चाहिए क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो ऐसे ये रही और 2 कर्व लाइन। ये देखिए, ये आपका होता था V1, दिस इज V2, दिस इज V3। 1 2 3 4 इतना बनाने सभी को आना चाहिए। ये आप कर लिए तो बहुत आसान है, इसमें कुछ रह नहीं जाता। ठीक है, अब देखिए, इसमें अगर याद होगा तो, नहीं है तो आप वीडियो जाकर पुनः देखिए। ये इसको बोलते हैं स्ट्रोक। ये स्वेप्ट वॉल्यूम है, स्वेप्ट वॉल्यूम है स्ट्रोक। और देखिए, ये स्वेप्ट वॉल्यूम है, ये इसको बोलते हैं स्ट्रोक। और कुछ चीजें जान लीजिए, जो जो चीजें हम लोग पढ़े। कट ऑफ रेशियो क्या होता था? तो V3/V2, V3/V2। कंप्रेशन रेशियो क्या होता था? तो V1/V2। ये दोनों चीज आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ये डिवाइडेड बाय ये कंप्रेशन रेशियो, और दोनों का जो बीच का डिफरेंस है, डिफरेंस को स्ट्रोक बोलते हैं। रेशियो को कंप्रेशन रेशियो बोलते हैं, दोनों का डिफरेंस को स्ट्रोक बोलते हैं, और ये दोनों का रेशियो को कट ऑफ रेशियो बोलते हैं। ठीक है, तो इसको और लिख लीजिए थोड़ा ठीक से जमा के। ये कितना दिया है? ये क्या है? V1/V2 इक्वल्स टू दिया 14। दूसरा बोले कट ऑफ टेक प्लेस 6% ऑफ स्ट्रोक। कट ऑफ टेक प्लेस मतलब कट ऑफ कितने में हो? कट ऑफ कितना है? V3 - V2। ये कितना है इसका? ये टोटल का 6% है। कट ऑफ टेक प्लेस 6% ऑफ स्ट्रोक मींस इसका जो ये टोटल लंबाई है, उसका ये जो लंबाई है, मतलब यहाँ पे हम लोग अगर लंबाई के नाम से रिप्रेजेंट करूं तो ये मात्र 6% है। किसका? इसका 6%। ये तो कैसे लिखूंगा उसको? तो ये हो जाएगा V3 - V2 इक्वल्स टू 6%, मतलब 0.06। ये क्या हो जाएगा? V1 - V2। ठीक है, अब देखिए, ये गिवन है। अब इसी इक्वेशन में मैं क्या करूंगा? मुझे चाहिए, देखिए, V2 डिवाइड कर दूं तो ये R का वैल्यू आ जाएगा। तो दोनों साइड में मैं V2 डिवाइड कर देता हूं। ये क्या बन जाएगी? ये रो बन जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? 0.06। ये क्या बन जाएगा? R बन जाएगा, और ये भी 1 बन जाएगा। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर देते हैं। तो रो -1 इक्वल्स टू 0.06। ये कितना है? 14 -1। ये क्या हो जाएगा? पॉइंट स्पेस है मेरे पास, कर लेते हैं। तो रो बराबर रो -1 बराबर 0.06 इंटू 13। ये हो जाएगा 13 छक्के 78। मतलब रो का मान क्या आ जाएगा? पॉइंट्स रो -1 इक्वल्स टू 0.78, या रो इक्वल्स टू आ जाएगा 1.78। नाउ द एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी फॉर डीजल साइकिल। फार्मूला हमेशा याद रखना चाहिए। पहले ऑटो का याद है हमें,
-1, फिर यहाँ पे एक फैक्टर आता था जिसमें रो टू द पावर गामा डिवाइडेड बाय रो गामा इंटू रो -1। सारा वैल्यू पुट करेंगे 1 - 1 बाई 14। गामा का मान कितना होता है, तो गामा फॉर एयर हमेशा के लिए याद है हमें 1.4, तो ये कितना आ जाएगा 1.4 - 1 इंटू ये कितना है 1.78 टू द पावर 1.4 -1 डिवाइडेड बाय 1.4 1.78 -1। सभी वैल्यू को पुट करके कैलकुलेशन करिए, आपके पास कैलकुलेटर होगा तो आपका फाइनल आंसर आएगा 0.605 और इसी को लिख सकते हैं 60.5%। ठीक है, आपके बेस में न्यूमेरिकल आता है ये 60 के आसपास ही आता है जनरली आंसर 59, 53, 54, 60, तो वो भी थोड़ा सा याद रख सकते हो तो रख लो क्योंकि न्यूमेरिकल ऐसे ही आता है। तो ये था डीजल इंजन पे बेस्ड, डायरेक्ट फार्मूला पे है, फार्मूला पे बस आपको आर दिया है, गामा आपको पता है, रो का वैल्यू निकालने में मशक्कत करनी पड़ी थोड़ा सा, ये पता होना चाहिए। इसमें डायरेक्ट वही के सेम टू सेम क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, ये इसे ऐसे दे दे परसेंटेज ऑफ स्ट्रोक, ये टोटल स्ट्रोक है उसका कितना परसेंट में कट ऑफ हो रहा है उसको दिया रहेगा, तो वो आपको लिखने आना चाहिए, बाकी बहुत सिंपल है। ठीक है, थैंक यू।